वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज ही हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़। और आज हम मेरी अम्मी के घर पर हैं और ये किस्सा सुनाने वाली हैं मेरी वालदा। तो अम्मी, आप क्या किस्सा सुनाने वाली हैं हमें? ये किस्सा मेरे कज़न का है और मैं उसका नाम नहीं अम्मी, आपको बताऊंगी। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। तो वो उसका किस्सा है मेरे कज़न का। और ये किस्सा तकरीबन 40 साल पुराना किस्सा है, 40 से 42 साल पुराना। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं छोटी थी उस वक्त जब का किस्सा है ये। तो मेरा कज़न है, तकरीबन मेरा ही हम उम्र होगा। वो लोग बहुत टाइम से वो रहते थे अपने इलाके में। तो उनके जो सारे दोस्त थे वो सब क्रिकेट खेला करते थे रात में, सैटरडे संडे की नाइट में। तो वो लोग सब जागते थे लड़के और क्रिकेट खेलते थे। तो मेरा कज़न उस वक्त 9 मैट्रिक में पढ़ता था और जो उनके माशाल्लाह और भी बड़े भाई थे 2-3। तो उनके सामने कोई नए लोग आए तो पता चला कि वहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी आए हैं जो उस खाली घर में रहते हैं। वो घर बहुत बरसों से खाली था। तो वो जब आए तो वो रहने लगे। तो वो अपने घर के बाहर चबूतरे पे बैठा करते थे और जो लड़के क्रिकेट खेलते थे उनसे बातें भी करते थे। तो उनसे अच्छी खासी उन लड़कों की दोस्ती हो गई उन साहब से। जब उनकी दोस्ती हो गई तो वो आपस में खाने भी पकाने लगे और खाने भी लगे और दोस्तों को दावतें भी एक दूसरे की करने लगे। तो काफ़ी दोस्ती हो गई। तो जो मेरे कज़न के बड़े भाई थे उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा आदमी है और आप लोग अभी छोटे हो, इससे दोस्ती क्यों करी आप लोग? सब लड़कों की सब लड़कों की नहीं, मेरे कज़न की बात कर रही हूँ मैं। उन्होंने, उनके भाई ने उनको मना किया कि आप वहाँ जो जितने भी लड़के मौजूद थे सभी की उस आदमी से दोस्ती। हाँ, सभी की दोस्ती थी। तो सभी लोग जो थे उनकी दोस्ती थी उनके सबके साथ। फिर एक दिन ये हुआ कि उन्होंने ये कहा था, अच्छा जिनसे दोस्ती थी उन्होंने कहा जो उस घर में आए थे कि रात को 12 बजे या दिन के 12 बजे कभी भी मेरे पास मत आना तुम लोग, मैं ज़रा मसरूफ़ होता हूँ अपने काम में। तो ये तो लड़के थे लाओबाली, इनको इतना ख्याल नहीं आया और ये लोग भूल गए इस बात को। और फिर जब मेरे कज़न के भाई ने उनको मना किया तो वो थोड़ा अपने भाई से भी डरते थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो इनके घर में तो कोई होता नहीं है, हम ऐसा करेंगे इनके घर के सहन में मिल लिया करेंगे। कभी लीडो खेल रहे हैं, कभी कैरम खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कभी चाय चल रही है। तो एक दिन हफ्ते की रात इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया। उनके घर जाने लगे। हाँ, घर के सहन में बैठ के ये लोग गप्पे शप्पे करते थे, खेलते थे, बातें करते थे। तो एक दिन मेरा कज़न जो था वो तैयार वैयार हो के, सबका प्रोग्राम था कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे सब कज़न्स, वो सारे दोस्त। तो मेरा कज़न जो था वो भी चला गया। जब वो गया तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सहन में चला गया। सहन में गया तो कोई नज़र नहीं आया। उसने आवाज़ भी दी, कोई नज़र नहीं आया। जब कोई नज़र नहीं आया तो वो कमरे में चला गया। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा भिड़ा हुआ था। उसने दरवाज़ा अपने हाथ से खोला और वो कमरे में चला गया। अब वो जैसे ही कमरे में गया तो उसने देखा कि वो जो साहब थे जो उनके घर के सामने आए थे, जिनसे उनकी दोस्ती थी, वो जो है एक दायरा खींच के दायरे के अंदर बैठे हुए हैं और उनके पूरे जिस्म पे बड़े बड़े बाल हैं। और वो जो है, और उनका जो चेहरा और वो जैसे शेर और भेड़िए टाइप का नहीं होता, ऐसा था। और उनकी ज़बान भी बहुत लंबी हो गई है और वो कुछ कर रहे हैं और उनके चारों तरफ गोश्त और दालें और पता नहीं क्या क्या सामान भी रखा हुआ है। तो वो बहुत, उस वक्त उनको देख के कहने लगा, मैं इतना घबराया कि मेरी हार्ट बीटिंग मेरे काबू से बाहर हो गई। कहने लगा मेरी कुछ समझ में नहीं आया। जो अच्छा, मेरी खाला बहुत पढ़ने वाली थी। तो वो अभी मेरा जो कज़न था वो भी बहुत अपनी मतलब घर का माहौल उसको ऐसा मिला था, हाँ, कि वो आपने बताया था कि उस आदमी का आधा धड़ इंसान का था और हाँ, आधा आधा धड़ धड़, और उसकी किसी ज़बान जानवर बहुत लंबी बाहर निकली थी। कहने लगा बस मुझसे ये जिक्र मत किया करो, मुझे बहुत घबराहट होती है। अगर उससे इस बात पे पूछो भी ना, इस टॉपिक पे बात करो तो वो बहुत परेशान होता है। तो हम लोग इस टॉपिक पे उससे बात नहीं करते। उसने सिर्फ एक ही दफ़ा हम सबको ये किस्सा सुनाया था। कहने लगा मैं इतना परेशान हुआ और मेरे पैर ऐसे हो गए जैसे किसी गोंद से चिपका दिए गए हों। कहने लगा मैं उठाना भी चाह रहा था तो मेरे पैर उठ नहीं पा रहे थे। कहने लगा फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू करी। आयतल कुर्सी पढ़ता रहा तो इतनी मेरी बॉडी ये हुई कि मैंने वहाँ से अपना मुंह मोड़ा और मैं दायरे के अंदर तक नहीं गया था, दायरे से बाहर ही था।
और मैं मुड़ के बाहर की तरफ आ गया। वो आदमी भी तो शायद उनको बुलाना चाह हाँ, रहा और था। वो आदमी ने उसको इशारा भी किया कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो वो नहीं गया। और वो आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ वहां से निकल के बुरी तरह भागता हुआ अपने घर के दरवाजे पे आके बेहोश हो गया। तो गली के लोग थे, उन्होंने सबने उठा के उसको अंदर लेके गए और अंदर ले जाके लिटाया। जब फिर मेरी कज़न ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी। डॉक्टर कहने लगे कि इनकी हार्ट बीटिंग सही नहीं आ रही है, और वैसे तो ये ठीक है। लेकिन फिर उसी रात मेरे कज़न को इतना तेज़ बुखार चढ़ गया। मेरी खाला बहुत अल्लाह वाली थी, बहुत नमाजी परहेजगार थी। तो वो जब डॉक्टर वगैरह चले गए, सारे लोग चले गए, तो डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने कहा कोई ऐसा इनको कुछ है नहीं, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे, इनको ये किसी चीज़ से खौफजदा हो गए। तो लेकिन उसके बाद जब उनको बुखार चढ़ा और मेरी खाला ने उनका चेहरा देखा, तो फिर मेरी खाला ने उनको पढ़ पढ़ के बहुत झाड़ा। सारी रात मेरी खाला उनके सिराने पढ़ती रही, बैठ के पढ़ती रही। तो कह लेंगी जब सुबह फजर के वक्त मेरी खाला सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोलती थी, जब उन्होंने अपने घर का मेन डोर खोला तो कह लेंगी वहाँ इतनी सारी कलेजी और दालें और खून वून पड़ा हुआ था। खैर उन्होंने वो सारा धोया। इसी तरह वहाँ काफ़ी दिन तक उनके साथ, हाँ, इसी तरह के कुछ पंजे वंजे भी थे। खैर इतना मुझे लेकिन बहरहाल उन्होंने वो सब धोती रही रोज़। खून कोई और होता तो डर जाता या बहुत परेशान होता, लेकिन वो ज़रा सा भी नहीं घबराई और वो पढ़ती रही दुआएं वगैरह। तो काफ़ी टाइम के बाद जब मेरे कज़न को ठीक होने में काफ़ी टाइम लगा, जब वो ठीक भी हो गया तो वो बाहर नहीं जाता था, खौफजदा रहता था बाहर जाने से भी। फिर थोड़े टाइम के बाद जब वो ठीक हुआ, उसने अपनी बताया कि सबने पूछा तुम्हें क्या हुआ था, तो उसने जब ये बताया तो फिर मेरे कज़न ने जाके उस आदमी की कंप्लेन करी पुलिस में। फिर पुलिस आई, पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। जब पकड़ा तो उससे पूछा कि तुम ये क्या करते हो, ऐसा जादू करते हो, क्या करते हो? तो उसने कहा कि जब उसकी मार वार लगी बहुत उस आदमी की, तो उसने कहा कि ये लड़का मुझे बहुत पसंद आ गया था और इस लड़के की ही वजह से मैं गली में आया था, और ये लड़का इन सारे दोस्तों में सबसे जानदार और ताकतवर है, तो मैं इसकी भेंट चढ़ाना चाह रहा था। बलि जो होती है एक तरीके से, कहने लगा मैं इसकी बलि चढ़ाना चाह रहा था। बस ये बच गया मेरे हाथों से आयतल कुर्सी की वजह से, नहीं तो मैं इसको अपने दायरे में ले लेता। अल्लाह के कलाम की वजह से ये बच गया, ये उसने कहा। फिर उसको पुलिस ले गई और फिर मेरे कज़न को भी बहुत नसीहत हो गई कि इस तरह से किसी से, अपने उम्र के बड़े आदमी से या अकेले आदमी से ऐसे कोई दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ये था किस्सा। हाँ, और ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है, हकीकत है। आज भी उससे कहो तो वो बहुत घबराता है इस किस्से से। इस किस्से का जिक्र भी करो तो वो बहुत परेशान होता है, कहता नहीं ये बात नहीं करो।